सबों को जय यीशु। और हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं जो भी कोई इस जय यीशु टीवी चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, सबों को परमेश्वर का आशीष मिले और सबों के जीवन में परमेश्वर कार्य करे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। और ये कैसे पता चलता है कि परमेश्वर प्रेम है? जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर के महान कार्यों को बखान किया जाता है, परमेश्वर के कार्यों को हम देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 4 पद संख्या 8 में परमेश्वर के इस वचनों को हम सुनते हैं। जो प्यार करता है वो ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। क्योंकि ईश्वर प्रेम है। जब परमेश्वर की बातें पर हम लोग ध्यान देते हैं, हमें एक चीज़ हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, मनुष्य को बनाया है अपने प्रतिरूप में, वो परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है और उसने मनुष्य को अपना प्रतिरूप में बनाया है। उत्पत्ति ग्रंथ 1 पद संख्या 26 में परमेश्वर का वचन में लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाएं। परमेश्वर हमें अपने प्रतिरूप में बनाया है। ये उसका सबसे पहला प्रेम का चिन्ह है। ये उसका सबसे बड़ा प्रेम का चिन्ह है कि उसने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया है। और क्योंकि उसने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया है, वो हमें घृणा नहीं करते हैं। हम पढ़ेंगे प्रज्ञा 11 पद संख्या 23 में। प्रज्ञा 11 पद संख्या 23 में हम परमेश्वर के इस वचनों को सुनते हैं। प्रज्ञा 11 पद संख्या 23 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। तू सबों पर दया करता तू है, सबों पर दया करता है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान क्योंकि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वो पश्चाताप करे। तू सब प्राणियों को प्यार तू करता सब है प्राणियों को प्यार करता है और अपने बनाए हुए किसी वस्तु से घृणा नहीं करता। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर जो कुछ बनाया है वो किसी को घृणा नहीं करता है। अगर हम देखेंगे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति ग्रंथ 1:26 में, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया है। ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया है, नर और नारी के रूप में बनाया है। और बाइबल कहता है जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है वो उनको नफरत नहीं करता है। ये सही बात है मेरे प्रिय भाई और बहनों। यिर्मयाह ग्रंथ 1 पद संख्या 5 में हम प्रभु का वचन सुनते हैं, परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमारे शरीर के अंगों को बनाया है। इसलिए प्रभु का वचन में हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी 1 पद संख्या 5 में, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जाना है। परमेश्वर हमें अच्छी तरह से जानता है क्योंकि उसने हमारे शरीर के अंग बनाए हैं और वही हमारा सृष्टि करता है। स्तोत्र ग्रंथ 139 पद संख्या 13 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 139 पद संख्या 13 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा, तूने माँ के पेट में मुझे गाड़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारे शरीर की सृष्टि किया है। हमारे शरीर के एक एक अंगों को परमेश्वर ने बनाया है। हमारी आंखों को, पैरों को, हाथों को परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। फिर हम और एक वचन को पढ़ते हैं अय्यूब 10 पद संख्या 11 में। अय्यूब 10 पद संख्या 11 में परमेश्वर ने हमारे शरीर के अंगों को बनाया है। हम पढ़ते हैं अय्यूब 10 पद संख्या 11 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। तूने मुझे चमड़े और मांस का आवरण दिया, तूने मेरे चमड़े और मांस का आवरण दिया। परमेश्वर ने हमारा चमड़ा बनाया, परमेश्वर ने हमारे शरीर में मांस दिया है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, जिसने हमारे शरीर के अंगों को रचा है, जिसने हमारे शरीर को बनाया है, वो प्रभु आज कहते हैं बेटा तुम मेरे दृष्टि में बहुत मूल्यवान हो। ईसाइयाह नबी 43 पद संख्या 4 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। ईसाइयाह नबी 43 पद संख्या 4 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जो परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, जिसने हमारे शरीर के अंगों की रचना किया, जिसने हमें जीवन प्रदान किया है, उस परमेश्वर अपने मुंह को खोलते हुए वो कहते हैं ईसाइयाह नबी 43 पद संख्या 4 में,
तुम मेरी दृष्टि में तुम मूल्यवान मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व और रखते हो। महत्व रखते हो मैं तुम्हें प्यार और करता हूँ। मैं तुझे प्यार करता हूं। ये परमेश्वर का वचन है मेरे भाई, परमेश्वर का वचन है मेरी बहन। परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, मूल्यवान हो। और एक चीज हमें जानना है, परमेश्वर आपको आदर करता है। गॉड रेस्पेक्ट्स यू। आज हम लोग मनुष्य, हम पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, बहुत लड़के लड़की लोग अपने पढ़ाई में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज हमें बहुत लोग बोले होंगे, हो सके मेरी बहन आपके पति बोला होगा तो अच्छी नहीं दिखती है। आपके बच्चे बोले होंगे, अगर आप मेरी माँ नहीं होते तो अच्छे होते। आपके पत्नी आपको बोलते होंगे, मैं किसी और से शादी करता तो अच्छा होता, तो मेरे इस लायक नहीं हो। नाना प्रकार के लोग आपके बारे में बहुत कुछ बुराइयां बोले होंगे और हम इन्हीं बातों को लेकर हम बहुत पीड़ित हो जाते हैं, चोट खाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। हम जैसे भी हैं, परमेश्वर हमें प्यार करता है क्योंकि उसने हमें बनाया है। वो हमें नफरत नहीं कर सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आजकल हम देखते हैं अनेक लड़की लोग अपने सुंदरता को लेकर बहुत चिंतित हैं। मैं सुंदर नहीं हूं इसलिए कोई लड़का मुझे पसंद नहीं करता है। बहुत लड़का अपने चेहरों पर देखकर बहुत चिंतित है, मैं सुंदर नहीं हूं, हैंडसम नहीं हूं, इसलिए मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलता, मुझे कोई जीवन साथी नहीं मिलता है। इन्हीं बातों को लेकर हम बहुत परेशान होते हैं। लेकिन एक चीज हमें मालूम होना चाहिए, जो परमेश्वर ने हमारे शरीर के अंगों की रचना किया है, उस परमेश्वर के दृष्टि में हम बहुत सुंदर हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं और बहुत महत्व रखते हैं और ईश्वर हमारी आदर करते हैं। गॉड इज रेस्पेक्टिंग अस। और बहुत बार हम लोग मनुष्य के बातों पर ध्यान देते हैं। ईसाइयाह नबी 51 पद संख्या 7 में, ईसाइयाह नबी 51 पद संख्या 7 में बहुत बार हम मनुष्य के बातों को ध्यान देते हैं और उनके द्वारा हमें दुख मिलता है, चोट मिलता है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम हैंडसम नहीं हो, तुम्हारा बनाए हुए खाना अच्छा नहीं है, अगर तुम थोड़े भी सुंदर होते तो तुम्हारे लिए जीवन साथी मिलते, तुम नालायक हो। हम बहुत बार अपने माता पिताओं से सुने होंगे, तुम नालायक हो, तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तुम गधे हो। नाना प्रकार के ऐसे बातें हमें सुनना पड़ता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक चीज हमें ध्यान देना है, जिस परमेश्वर ने हमारी सृष्टि किया है वो कभी हमारी बुराई नहीं कर सकता है, वो कभी हमारे बारे में कभी नेगेटिव नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो प्रेम और दया से भरा हुआ है हमारे प्रति। हर एक व्यक्ति जो प्रभु के प्रतिरूप में बनाया गया है, परमेश्वर उसको घृणा नहीं करता, उसको प्रेम करता है। वो जैसे भी है वो परमेश्वर का सृष्टि है और प्रभु उसको नफरत नहीं करता है। पढ़ेंगे ईसाइयाह नबी 51 पद संख्या 7। ओ मेरी प्रजा, तुम जो सधर्म समझती हो और मेरी संहिता को हृदय से चाहती हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर अपने मुंह खोलते हुए कहते हैं, बेटा तुम मेरे बातों पर ध्यान देना। मनुष्य की निंदा से मत डरो। मनुष्य के निंदा और मनुष्य के बोली वचन पर तुम क्यों ध्यान देते हो? और उनके अपमान से मत घबराओ। और उनके अपमान से तुम क्यों घबराते हो? बहुत बार हम मनुष्य के कमेंट्स पर ध्यान देते हैं और बुरी तरह से हम टूट जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे बारे में कभी ऐसे नहीं कहते हैं। परमेश्वर हमारे बारे में कभी बुराई नहीं कर सकते हैं। हम इसका प्रमाण हम देखते हैं संध्योरन के सुसमाचार 4 पद संख्या 16 में समरिया स्त्री के बारे में जब सारा दुनिया उसको नफरत करता है, सारे गांव के लोग उसको नफरत करते हैं, कोई उसके साथ जुड़ना नहीं चाहता है, कोई उसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सब गांव वाले लोग जानते हैं ये औरत का चाल चलन सही नहीं है, अनेक लड़कों के साथ इसका गलत जिंदगी है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, और सब लोग उससे दूर रहना चाहते हैं, कोई उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं संध्योरन के सुसमाचार 4 में हम पूरा घटना को अगर हम मनन चिंतन करेंगे, हम देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह उससे मुलाकात करने के लिए उस कुएं के पास पहुंचते हैं, जहां पे उस समरिया का स्त्री कुआं में पानी लेने के लिए आती है, जब उस समय कोई उस समय नहीं रहता है। हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं जॉन 4 पद संख्या 16 में। ईसा ने उससे मुलाकात करके कहा, जाकर अपने पति को यहाँ जाकर तुम्हारे पति को बुलाओ। स्त्री ने उत्तर दिया, स्त्री ने कहा,
मेरा कोई पति मेरा नहीं कोई है। पति नहीं है। आगे पढ़िए। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक ही कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ अभी रहती हो वो तुम्हारा पति नहीं वो है। तुम्हारा पति नहीं है। परमेश्वर जानते हैं कि इस बहन का जीवन खराब है, बहन का जीवन का चाल चलन सही नहीं है। सारे गांव वाले उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते, उसके साथ बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन हम एक ऐसे परमेश्वर को देखते हैं जो उसके सामने खड़े होकर उससे बातचीत कर रहे हैं, उससे घृणा नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। इसलिए हमने परमेश्वर के मुंह से सुना, जिसके साथ तुम रह रही हो वो तुम्हारा पति नहीं है। परमेश्वर जानते हैं कि ये बहन एक गलत जिंदगी जी रही है। इसलिए प्रभु का वचन को हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ 103 पद संख्या 10 में। हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ 103 पद संख्या 10 में। स्तोत्र ग्रंथ 103 पद संख्या 10 में, वो ना तो तुम्हारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार वो करता तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करता है और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड वो देता है। तुम्हारे अपराधों के अनुसार तुम्हें दंड नहीं देता है, तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करता है। अगर हम इस वचन को मनन चिंतन करेंगे, समरिया की स्त्री में हम लोगों का व्यवहार को देख रहे हैं। लोग ने अपने आप को इस बहन से दूर रखा। क्यों? क्योंकि इसका चाल चलन खराब है। और लोग जानते थे कि अगर हम इससे दोस्ती करेंगे तो लोग नाना प्रकार की बातें कहेंगे हमारे बारे में। लेकिन हम एक ऐसे परमेश्वर को देखते हैं जिसने अपने आप को उस बहन से दूर नहीं किया, जो उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। और हम पूरी घटना को जानते हैं। प्रभु ने उसको क्षमा किया, उसके अंदर में विश्वास को जगाया और उसका जीवन परिवर्तन कर दिया। उस बहन ने सारे पाप और बुराई को छोड़ के परमेश्वर का प्रेम से भर गई, उसका जीवन बदल गया और मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो गांव का प्रचारिन बन गई। फिर हम और एक घटना को देखते हैं लूकस के सुसमाचार 19 पद संख्या 5 में। परमेश्वर किस तरह जकैस के साथ अपना प्रेम को प्रकट करते हैं, मनुष्य के प्रति अपना प्रेम को प्रकट करते हैं। हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार 19 पद संख्या 5 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जब ईसा उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयुस से कहा, जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ। प्रभु यीशु के पीछे बहुत सारे लोग भीड़ के भीड़ उसके पीछे कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर उस पेड़ के नीचे चले गए जहां पे जक्कैस एक नाकेदार था, जिनको सारा दुनिया नफरत करता है, कोई उनके बारे में अच्छी बातें नहीं कहता है। उसके पास पहुंच गए और यीशु ने उनसे क्या कहा? जक्कैस तुम नीचे आओ। पढ़ो। क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना क्योंकि है। आज मैं तेरे घर पे रहने वाला हूं। आगे बढ़िए। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहते हुए भुनभुनाते रहे, वे एक पापी के यहाँ ठहरने आए। लोग कहते गए कि एक पापी के साथ रहने लगा, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने ऐसे कभी नहीं कहा कि जक्कैस एक पापी है। वो जानता था, लेकिन प्रभु का प्रेम ने उसको बदल दिया। उसने सारे लोगों के सामने जक्कैस को रेस्पेक्ट किया, जक्कैस को आदर किया, उसको गले लगाया और उसके घर तक पहुंच गया। यह है परमेश्वर का प्रेम, एक पापियों को आदर करता है। हाँ मेरा भाई, अगर आज तू शराबी है, हाँ मेरी बहन, आज तो अनेक लड़कों के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ आज जिंदगी जी रही है, हाँ मेरी बहन, आज तो नाना प्रकार के गर्भपात की होगी, आपके चाल चलन अच्छे नहीं होंगे, आइए आप प्रभु के पास आइए। परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करते हैं, परमेश्वर आपको ग्रहण करते हैं। आप जैसे भी है, प्रभु आपको प्रेम करते हैं। वो आपको पापों के अनुसार आपके साथ व्यवहार नहीं करेंगे, आपके पापों के अनुसार आपके साथ व्यवहार नहीं करेंगे। कभी ना कहे कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। कुछ महीना पहले एक बहन मेरे पास आई थी, उसने कहा मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई, छोटी बहन के छोटा भाई का शादी हुआ, मेरा शादी नहीं हो रहा। मैंने पूछा क्यों, और प्रार्थना करने लगा तो उस बहन ने कहा ब्रदर जी मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ। मैंने कहा नहीं बहन, जिस प्रभु ने तुझे इस पृथ्वी में एक लड़की के रूप में बनाया है, वो जरूर तुम्हारे लिए एक जीवन साथी ला कर देगा। तू क्यों ऐसे सोचती है कि तू सुंदर नहीं है? प्रभु तेरे लिए जीवन साथी ला कर देगा। और मैंने प्रभु के कुछ वचनों को उसको दिया, ईसाई 62 पद संख्या 3 से लेकर 5, फिर उत्पत्ति ग्रंथ 2 पद संख्या 18, और ऐसे बहुत सारे वचनों को मैंने उनको दिया जीवन साथी के बारे में, परमेश्वर का लाइफ पार्टनर के बारे में। और बहन प्रार्थना करने के बाद 2 साल के बाद वो शादी करके
आई और अपने जीवन साथी के साथ आई और उसने प्रभु को धन्यवाद दिया और कहा, देखिए ब्रदर जी, प्रभु ने मुझे एक अच्छा जीवन साथी दिया। जब मैंने उसके पति से पूछा, आपके लाइफ पार्टनर ये बहन कैसी है, तो उसने बोला, ब्रदर जी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि प्रभु ने इतना अच्छा जीवन साथी मुझे दिया। मेरे सारे परिवार के लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, सभी से मिलजुलती रहती है, सबों को प्रेम से बातचीत करती है और अच्छी तरह से परिवार को संभालती है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम देख पाते हैं जिस बहन ने कहा कि मैं सुंदर नहीं हूं, जो इसीलिए मुझे लिए जीवन साथी नहीं मिलते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने उस बहन के लिए जीवन साथी ला कर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोगों के बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आइए हम प्रभु के प्रेम, प्रभु के वचनों पर ज़्यादा मनन चिंतन करें, उसके मुंह से निकला हुआ वचन पर मनन चिंतन करें। जफानिया 3:17 में प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु हमें देखकर आनंदित होते हैं। प्रभु हमें जब भी देखते, हर समय देखते रहते हैं और हमारे कारण वो खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। वो हमारे रंग रूप को अलग अलग रूप से हमें बनाया है, लेकिन हमें घृणा करने के लिए नहीं, हमें प्रेम करने के लिए। जफानिया 3:17 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, वो विजयी योद्धा है, वो तेरे कारण आनंद वो मनाएगा। तेरे कारण आनंद बनाएगा। हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहन, आज हम लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दीजिए, जिसने कहा तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। प्रभु हमें रेस्पेक्ट करते हैं, प्रभु हमारा आदर करते हैं, वो हमें कभी घृणा नहीं कर सकते हैं। अपने हृदय और मन को खोलिए। प्रकाशन ग्रंथ 3:20 में लिखा है, मैं तुम्हारे हृदय के सामने खटखटा रहा हूँ, यदि तुम मेरी वाणी सुन रहे हो, अपना दिल को खोलो। परमेश्वर तुम्हारे अंदर में आना चाहते हैं। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं और तुम्हें बताना चाहते कि वो तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। रोमे का पत्र 5:5 में प्रभु का वचन में लिखा है, ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर में प्रवेश करता है। हम ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं। भाई और बहनों, ये परमेश्वर का प्रेम जो हर एक मनुष्य के लिए है। अगर आप मन से टूटे हुए हैं, अगर आप दिल से टूटे हुए हैं, अगर आपको लगता है कोई आपको आदर नहीं करता है, आपको रेस्पेक्ट नहीं करता, आपको प्यार नहीं करता है, आइए, एक ऐसे परमेश्वर आपके लिए इंतज़ार करता है। वो है प्रभु यीशु मसीह, जो आपको प्रेम करता है, जो आपको कभी नफरत नहीं कर सकता है। इसके बारे में हम वचनों में भी हम देखे हैं। हेलो, लास्ट में भैया सबों को यीशु मसीह से लास्ट में। अच्छा, तो क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर जो प्रेम है, परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में उतरे। और हम विश्वास करते हैं इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको अपना प्रेम को अनुभव करने के लिए कृपा दिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया और आपको प्रभु का आशीष मिले और ढेर सारा चंगाई मिले। प्रार्थना करते यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु।